हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने बड़ा फैसला लिया है। आप जानते हैं कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे लगाया गया था उस पर सुनवाई होनी है और 6800 ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्या होगा फैसला, इस पर हम बात करेंगे। और बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है और अपने पक्ष में शिक्षक भर्ती को करने के लिए एक नया निर्णय लिया गया है। आइए हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार अपना प्रयास करना चालू कर दिए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की डबल हाई कोर्ट की बेंच ने 6800 अभ्यर्थियों के लिए नई सूची जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के हीला हवाली के कारण यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लेते हुए भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था। अब जबकि 23 सितंबर को इस पर सुनवाई होनी है, ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब आंदोलन से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में हो रही 23 सितंबर की सुनवाई पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे हैं। और अभ्यर्थियों का यह कहना है कि 23 सितंबर को हो रही सुनवाई अपने पक्ष में करने के लिए मजबूत अधिवक्ता खड़ा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ अभ्यर्थियों की मीटिंग भी हुई और उनके आवास का घेराव भी किया गया, लेकिन क्रम में कोई इस क्रम में कोई भी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आया। अंत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इसी बीच 23 सितंबर तक इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई तिथि करीब आने के साथ ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करने पर लग गए। ऐसे में किसी तरह की कमी न रह जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी करने के लिए वरिष्ठ वकील के पक्ष में पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता खड़ा कर रहे हैं, और ताकि यह फैसला 6800 पदों को लेकर जो नए डबल बेंच के द्वारा फैसला दिया गया है, इनके पक्ष में आए। अब देखने वाली बात यह होती है कि जो 23 सितंबर को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में 6800 सीटों के लिए, क्या यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आता है या नई कोई निर्णय आता है। वैसे तो देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच के फैसलों को परिहार्य करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों को यथावत रखा है, और अगर यह फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है तो 6800 अभ्यर्थियों की नई सूची जारी की जाएगी। साथ ही अब यह संशय बना हुआ है, क्या जो सूची जारी की जाएगी, जो पुराने अभ्यर्थियों की चयन हो चुका 6800 पदों पर उनको बाहर किया जाएगा, या सरकार के द्वारा उन्हें चयनित मानते हुए 6800 के अलावा आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए फैसले को यथावत माना जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन जारी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर अभी भी सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन
छात्र जो हैं उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री या जिससे हो सकता है लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि लगातार अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें करीब कौशाम्बी निवासी विनय सिंह की तबीयत रात करीब 8 बजे खराब हो गई, जिसमें नई शिक्षक भर्ती के लिए कौशाम्बी निवासी छात्र प्रतियोगी विनय सिंह की तबीयत खराब हो गई और लगातार 12 दिन तक धरने पर डटे रहे और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नई सीटों का चयन करती है, नई सीट जारी करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करती है।